हेलो दोस्तों, क्या आप एक एसएमई बिजनेस ओनर है और आप ये चाहते हैं कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस करके कहलाए, मैं भी उसका बेनिफिट लूं? तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन हु इज अ वेरी गुड बिजनेस ओनर, वॉरेन बफेट, वो क्या कहते हैं कौन सा बिजनेस अच्छा बिजनेस होता है। तो उनकी एक 3 टेस्ट की एनालॉजी है, जिसको वो कहते हैं कि अगर ये 3 चीजें आपके बिजनेस में हैं बेसिकली, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा है। एंड देयरफॉर ही सेज कि अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, क्योंकि ये तीनों टेस्ट जो है ये फाइनेंशियल डेटा पे डिपेंडेंट है। तो पहला क्राइटेरिया या पहली टेस्ट है कि क्या आपके बिजनेस में पर शेयर अर्निंग अच्छा है। पर शेयर अर्निंग को हम हमारी भाषा में ये भी कह सकते हैं, हमारा जो पैसा बिजनेस में लगा है उस पे हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, या दूसरी भाषा में बहुत सारे लोग उसको कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या आरओआई। तो आरओआई का मतलब क्या कि हमारा कितना पैसा बिजनेस में लगा है और उस पे हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो सही सही प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना, और दूसरा हमारा पैसा कितना बिजनेस में लगा है इसका कैलकुलेशन करना। बहुत बार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसको हम कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम हमारे खुद के ही समझ लीजिए बिल्डिंग में बिजनेस कर रहे हैं, तो हम उसका रेंट जोड़ रहे हैं, नहीं जोड़ रहे तो वो हमको जोड़ना है, या वो बिल्डिंग में जिसने पैसा लगाया वो हमको कितना माइनस कर रहे हैं प्रॉफिट में से। ऐसे हमको प्रॉफिट सही तरीके से कैलकुलेट करेगा सिर्फ करना पड़ेगा, सिर्फ बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करके नहीं होगा। उसी तरह से हमने अगर हमारे रिश्तेदारों से पैसे लिए हैं और उनको हम इंटरेस्ट नहीं दे रहे, तो हमको वो भी पैसा हमारा पैसा करके कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इतना पैसा हमने बिजनेस में लगाया है। ऐसी बहुत सारी एडजस्टमेंट्स रहेंगी जो करके आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या पर शेयर अर्निंग निकालना पड़ेगा। दूसरी टेस्ट है कि क्या आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म लोन्स पे डिपेंडेंट है। मतलब आपको जब भी बिजनेस का एक्सपेंशन करना पड़ता है या बिजनेस में ग्रोथ करनी पड़ती है, तो आपको हमेशा बैंक से लोन लेते रहना पड़ता है। अगर ऐसा है तो हो सकता है कि आपका बिजनेस उतना अच्छा नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि हमेशा आपका जो प्रॉफिट है वो लोन का रिपेमेंट और इंटरेस्ट देने में ही जाएगा और प्रॉफिटेबिलिटी कम रहेगी। तीसरा क्राइटेरिया है, क्या आपके बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट अच्छा है। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपका सेल या डायरेक्ट इनकम, इसको खर्चे जो डायरेक्ट खर्चे होते हैं ये माइनस करने के बाद पहले स्टेज पे जो प्रॉफिट आता है इसको हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब अगर आप इन्वेंट्री बिजनेस में हैं तो सेल्स माइनस योर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये है आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये आने के बाद में जो प्रॉफिट आता है इसको हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो क्या ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट बहुत अच्छा है या ग्रॉस मार्जिन बहुत अच्छी है, तो ही आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म में अच्छा बिजनेस करके आपको बेनिफिट देगा। तो क्या आप अपने बिजनेस में ये 3 टेस्ट लगा के देखिए। वॉरेन बफेट क्योंकि दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं, जिनके कंपनी में या जिनके जो जितने बिजनेस वो चलाते हैं, तो ऑलमोस्ट 88-90 के करीब उनकी कंपनियां हैं, मतलब 90 सीईओज उनको रिपोर्ट करते हैं और करीब करीब 2.5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज उनकी कंपनीज में हैं। तो व्हाट ही सेज हैज सम रिलेवेंस। तो आप देखिए 3 चीजें आपको चेक करना है, पहला आरओआई, दूसरा क्या हमारे बिजनेस लॉन्ग टर्म लोन्स पे हमेशा डिपेंडेंट रहेगा, और तीसरा क्या हमारे बिजनेस में ग्रॉस मार्जिन अच्छी है। अगर ये तीनों के जवाब बहुत अच्छे हाँ आते हैं तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा है। चेक कीजिए। विश यू अ वेरी हैप्पी बैलेंस शीट।